अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, कि सुथरे अल्लाह को पसंद है, यानी पाकी अल्लाह को पसंद है। और मेरे अजीजों, तहारत यानी पाकी जो है ये नमाज के लिए लाजिम जरूरी है। अगर पाकी नहीं है तो नमाज भी नहीं होती है, बल्कि बगैर गुस्ल के यानी बगैर पाकी के नमाज पढ़ने को उलमाए किराम जो है ये कुफ्र लिखते हैं। उसकी वजह यह है कि बगैर गुस्ल या बिला वजू के नमाज पढ़ने वाले ने इबादत की बेअदबी और तौहीन की। इसी वजह से कहा गया कि बगैर गुस्ल या बगैर वजू के जो इंसान नमाज पढ़े गोया उसने नमाज की तौहीन की। इसी वजह से उलमाए किराम इसको कुफ्र लिखते हैं। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना व तहारतु मिफ्ताहुस सलाह, यानी जन्नत की चाबी जो है वो नमाज है, और इस नमाज की चाबी जो है वो तहारत है, यानी पाकी है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अत-तहारतु निस्फुल ईमान, तहारत यानी पाकी जो है ये आधा ईमान है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा फजर की नमाज में सूरह रूम तिलावत फरमा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुतशाबे लगा। और उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए, नमाज से फरागत हासिल की, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या हाल है उन लोगों का जो हमारे साथ नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन अच्छी तरह पाकी हासिल नहीं करते हैं। उन्हीं की वजह से इमाम को क़िरात में शिब्ह पड़ता है। यानी कभी ऐसा होता है ना कि इमाम जमात से नमाज पढ़ा रहे हैं और सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ ली थी, पढ़ते पढ़ते इधर यहां से पढ़ के वहां से पढ़ के वहां इधर उधर चले जाते हैं, यानी उनको मुतशाबे लग जाता है, कश्मकश में पड़ जाता है। तो उसकी वजह यह नहीं है कि उस इमाम को याद नहीं है या पढ़ने में वो गलती पे गलती करते जा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो मुक्तदी है जो अच्छी तरीके से पाकी हासिल नहीं कर पाते हैं, बेहतरीन तरीके से वो वजू नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है इमाम को क़िरात में जो है वो शिबे पड़ता है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब मुतशाबे लगा तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज से फरागत हासिल करने के बाद इरशाद फरमाया, क्या हाल है उन लोगों का जो हमारे साथ नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन अच्छी तरह पाकी हासिल नहीं करते हैं, जिनकी वजह से इमाम को क़िरात में शिबह पड़ता है। इसलिए ऐ मुरहेल के बाशिंदेगानों, जब अच्छी तरह पाकी हासिल न करके नमाज पढ़ने वालों का ये वबाल है, तो जो शख्स जिन पर गुस्ल करना फर्ज था या वजू करना लाजिम और जरूरी था और वो इंसान सही तरीके से गुस्ल ना किया हो, सही तरीके से पाकी हासिल ना किया हो, फिर वो नमाज पढ़ने लगा हो, तो उनकी नहुसत का आलम फिर क्या होगा। इसलिए जब आप नमाज की तैयारी करें तो सबसे पहले अपने कपड़े को, अपने जिस्म को, हर एक चीज को पाको साफ कर लें और बेहतरीन तरीके से वजू करने के बाद ही नमाज के लिए आप मुसल्ले पर खड़े हो। आइए हम जानते हैं कि पाकी कई तरीके का होता है। यानी पाकी जो है वो दो तरह का होता है। तहारत की दो किस्में हैं, एक तहारत कुबरा और दूसरा तहारत सुगरा। यानी एक बड़ी पाकी है और एक छोटी पाकी है। बड़ी पाकी से मुराद गुस्ल है यानी नहाना, और छोटी पाकी से मुराद वजू है। जिन चीजों से गुस्ल फर्ज होता है, जिन चीजों से गुस्ल फर्ज हो जाता है उसे हद से अकबर कहते हैं, और जिन चीजों से वजू लाजिम होता है उसे हद से असगर कहते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि गुस्ल जब हम करेंगे, यानी जब हम नापाक हो जाए, हम पर गुस्ल करना फर्ज हो जाए, तो हमें कैसे गुस्ल करना है। तो ये बात सिर्फ मर्द के लिए नहीं बल्कि हमारी मां बहनें सब के लिए है। जितने भी बालिगा हैं, बालिग और बालिगा हैं, उन तमाम के लिए मसाइल है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे कपड़े में नजासत लग गई, यानी हम मर्द हैं, हो सकता है रात में नाइट फेल हो गया, एहतिलाम हो गया, या बीवी से हम बिस्तरी कर लिया, उसके बाद जो मनी का इखराज होता है, होने के बाद जब अगर वो चीज कपड़े में लग जाए तो हमें तो ये तहकीक मालूम नहीं होता है कि सिर्फ हमारा यहीं पर लगा है, बल्कि लुंगी पहन के सोए या कोई और कपड़ा पहनकर हम सोए हैं, हो सकता है पूरे कपड़े में कहीं भी कुछ भी नजासत लग जाए। तो उससे हम पाकी हासिल कैसे करेंगे। तो उससे पाकी हासिल करने का तरीका यह है कि उस कपड़े को पहले आप चेंज कर लें, यानी नापाक कपड़े को आप उतार दें और कोई पाक व साफ कपड़ा पहन लें। और उस नापाक कपड़े को पाक करना कैसे है, उस कपड़े को हमको पानी में पहले भिगोना है। भिगोने के बाद सर्फ या साबुन जिस चीज से आप साफ करना चाहें वो कर लीजिए। उसके बाद नए पानी में एक बार उस कपड़े को हम डुबोएंगे। उसके बाद उस कपड़े को उठाने के बाद पूरी ताकत से कपड़े को निचोड़ना है,
यानी जिसको अपनी जबान में हम गालना बोलते हैं, अपनी पूरी ताकत से उस कपड़े को गाल लेना है। ये एक बार हो गया। उसके बाद उस कपड़े को झाड़ने के बाद फिर दोबारा नए पानी में उस कपड़े को फिर डालना है। जो पानी बाल्टी में हम भरे थे उस पानी को फेंक देना है, फिर नया पानी भरना है, और भरने के बाद फिर उस कपड़े को झाड़ने के बाद फिर उसमें डुबोना है। इस तरह उस कपड़े को 3 मरतबा भिगाना है, तीनों बार अपनी पूरी ताकत से उस कपड़े को निचोड़ना है, गालना है, तब जाकर वो कपड़ा आपका पाको साफ हो जाएगा। जब हम उस नापाक कपड़े को पाक कर लिए तो अब हम खुद को कैसे पाक करें? खुद को पाक करने का तरीका यह है कि जैसे आप गुस्ल करने के लिए तैयार हो गए तो पहले आप इस्तिंजा पेशाब कर लीजिए, उसके बाद जाकर के पानी लेकर जहां जहां जिसमें पर जो है नजासत लगी है, गंदगी लगी है, उस जगह को पहले आप पानी से धो लें। पहले हाथ को धोना है, उसके बाद उस जगह को धो लेना है, और धोने के बाद जो गुस्ले में फराइज है, जो बातें हैं, उन बातों पर अमल करना है। यानी पहले 3 बार कुल्ली कर लेना है। कुल्ली हमें इस तरह करनी है कि दांत के जड़ों तक, हल्के तक पानी को पहुंचाना, और बेहतरीन तरीके से गरारा करनी है कि दांत के अंदर कोई चीज कहीं पर फंसी हो तो वो भी निकल जाए। इस तरह हमको 3 बार कुल्ली कर लेना है। उसके बाद 3 बार नाक में पानी चढ़ाना है। पानी कहां तक चढ़ाना है? यानी नाक में जो नरम हिस्सा है उस हिस्से तक, ऊपर तक हमको पानी पहुंचाना है, और छोटी उंगली से नाक के अंदर उंगली दाखिल करके जो गंदगी नाक के अंदर है उसको भी साफ करना है। और याद रहे, कुल्ली करने में और नाक साफ करने में अगर एक बाल के बराबर भी जगह अगर सूखी रह जाए तो आपका गुस्ल नहीं होगा। जब गुस्ल नहीं होगा तो आप कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब नाक हम 3 बार धो लेंगे, उसके बाद पूरे बदन पर पानी बहाना है। यानी पहले दाहिने तरफ, फिर बाएं तरफ, उसके बाद सर से लेकर पांव तक पूरे जिस्म को भिगोना है, और जो कपड़ा आपके जिस्म पर रहे वो कपड़ा भी मुकम्मल भीगना चाहिए। अगर पूरे जिस्म में कोई भी जगह एक बाल के बराबर, जो जाहिरी बदन है, यानी जो बदन आप पानी पहुंचाया जा सकता है, अगर एक बाल के बराबर भी जगह सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सूखी रह जाए तो आप कभी भी पाको साफ नहीं हो सकते हैं। अगर इस तरह आप गुस्ले कर ले कि कहीं भी सूखी रह जाए, कुछ रह जाए, आपने गुस्ले कर लिया, गुस्ले करने के बाद नमाज पढ़ने के लिए आ गए, तो आप चाहे हजारों क्या करोड़ों रिकात नमाज पढ़ ले, एक भी रिकात अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगी, जहां तक कि आपको और भी गुनाह पे गुनाह मिलता जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, जो मैंने गुस्ले का तरीका बताया है उसी तरीके पर गुस्ले करना है। और दूसरी बात ये याद रखें, और हमारी मां बहनें भी इस बात को सुने, कि हम जब बाल्टी में किसी नापाक कपड़े को भिगाते हैं या सरफ में डालते हैं तो याद रहे कि उसमें कोई पाक कपड़ा ना डालें। अगर आप पाक कपड़ा डालेंगे तो वो पाक कपड़ा भी उसमें मिलकर वो नापाक के हुक्म में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक नापाक कपड़ा मैंने बाल्टी में डुबो दिया, उस कपड़े को जो मैंने तरीका बताया 3 बार पूरी ताकत से निचोड़ना है, तब जाकर वो कपड़ा पाको साफ होगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई एक पाक कपड़ा है जिस पर कोई नजासत नहीं लगी है, बस बदन पर चढ़ाने की वजह से पसीने से वो कपड़ा बदबूदार हो गई है, या उस पर मैल जम गया है लेकिन नापाक नहीं हुआ है, वो कपड़ा अगर हम किसी खालिश पानी में एक बार डुबा के उठाए और ऐसे ही रस्सी पर डाल दिए और सूखने के बाद उस कपड़े को पहनकर अगर हम नमाज पढ़ लिए तो नमाज हो जाए, क्योंकि वो कपड़ा पहले से ही पाक था, उसको आप असर नौ पाक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पाक कपड़ा आपने नापाक कपड़े में मिलाकर बाल्टी में डुबो दिया या एक साथ भिगा कर रख दिया तो वो कपड़ा भी उस नापाक कपड़े के हुक्म में चला जाएगा। फिर उस पाक कपड़े को भी आपको 3 बार धोकर उसको पाक करना पड़ेगा, क्योंकि वो कपड़ा उसके साथ मिलकर जो है वो भी नापाक हो चुका था। इसलिए मेरे अजीजों, जो मैंने गुस्ले का तरीका ये मुकम्मल बताया और कपड़े को साफ करने का तरीका बताया, इसी तरीके पर आप अपने कपड़ों को साफ करें, अपने जिस्म को साफ करें। साफ करने के बाद जब अच्छी तरीके से आपको तहारत यानी पाकी हासिल करना आ जाएगा, फिर आप नमाज पढ़ेंगे तो उस नमाज पढ़ने के बदले में अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहतर अजर अता फरमाएगा। हज़रात, वक्त हो चुका है, इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पर खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को जो गुस्ले के ताल्लुक से और वजू के ताल्लुक से, यानी किन चीजों से हमारा वजू टूट जाता है, किन चीजों से हमको गुस्ले करना फर्ज हो जाता है, उन तमाम चीजों को तफसील बताऊंगा। इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आजान से पहले मस्जिद पहुंचने की कोशिश करें। अगर मेरी इन तमाम बातों को बयान करने में किसी तरह की खामी या गलती हुई हो तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रुजू करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब मिलकर कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।